मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना कार्ड खेलना चाहिए, क्योंकि 24 की भी हमारी तैयारी करनी है, तो इस हिसाब से शिवराज के अलावा कोई और ऑप्शन हो सकता है, लेकिन शिवराज से अच्छा कोई देख लीजिए। अगर सिंधिया की बात करें तो अगर सिंधिया पर इन्होंने दाव खेलना होता तो यहाँ पर उन्हें चुनावों में उतारते, सिंधिया को दरकिनार नहीं किया जाता, यानी सिंधिया पर बीजेपी बिल्कुल भी दाव नहीं। मध्य प्रदेश में है नहीं, तो भाजपा ओबीसी आदिवासी अभी शिवराज सिंह चौहान थे, लोगों को लगता है कि वो स्वर्ण जाति से थे, लेकिन वो खुद पिछड़ी जाति से है। तो भाजपा चाहती है कि पूरी तरीके से हर जाति के व्यक्ति का प्रतिनिधित्व हो, जिससे कि जब वह लोकसभा चुनाव में जाए तो जो कांग्रेस का जातिगत सर्वेक्षण का जो दाव है, चुनावी दाव है, वह पर ऐसा हुआ है कि जहां पर मीडिया में जो नाम चल रहे थे, जो निकला, जो सीएम पद के लिए व्यक्ति चुने गए, वो एकदम वो लोग थे जो मीडिया में कहीं नमस्कार, मैं नाज़मीन खान, आपका स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो अपनी रणनीतियों के तहत सरकार बना सकती है। और 5 राज्यों में जो चुनाव हुए, जो नतीजे सामने आए, और भारतीय जनता पार्टी ने बुरी तरह से कांग्रेस पार्टी को हरा दिया और 3 राज्यों में अपनी सरकार बना ली। आपको बता दें कि जिन राज्यों की चर्चा की जा रही है उसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का जिक्र करें तो 230 में से 163 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर कांग्रेस पार्टी को हराया और उसी के साथ साथ अब सीएम चेहरे को लेकर मंथन जारी है। छत्तीसगढ़ में बात करें तो रमन सिंह और रेणुका सिंह को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। राजस्थान में देखा जाए तो बाबा बालकनाथ और वसुंधरा राजे सिंधिया और यहां पर दिया कुमारी का जिक्र किया जा रहा है। और वहीं मध्य प्रदेश की चर्चा की जाए तो यहां पर शिवराज सिंह चौहान को लेकर तमाम लोग कयास लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो वही होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी ऐलान नहीं किया है और खुद शिवराज सिंह चौहान भी सीएम रेस से अपने आप को अलग हटाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले वो सुनिए जो शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। मैं कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने जब जो काम दिया उस काम को पूरी प्रामाणिकता, ईमानदारी और जितना मुझ में सामर्थ्य था उस सामर्थ्य को झोंक के मैंने वो काम पूरा करने का प्रयास किया है। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूँ। मैं एक कार्यकर्ता के नाते सदैव भारतीय जनता पार्टी देगी उस काम को समर्पित भाव से अपनी संपूर्ण शक्ति, क्षमता और प्रामाणिकता, ईमानदारी से सदैव करता रहूँगा। मोदी जी हमारे नेता हैं और उनके साथ काम करने में हमने सदैव गर्व का और आनंद का अनुभव किया है। प्रदेश की जनता का एक बार फिर से आभार। अब शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना, उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया कि मैं एक आम कार्यकर्ता के रूप में देखा जाऊंगा, मैं सीएम रेस में नहीं दौड़ना चाहता, ना मैं चाहता कि मैं सीएम बनूं। लेकिन अब ये देखा जाए तो अगर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान अपने आप को सीएम रेस से बाहर कर रहे हैं, सीएम फेस से अलग करते हुए नजर आ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में कौन यहाँ पर उनकी जगह पर हो सकता है? मध्य प्रदेश में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही जब चुनाव हुए ये कहा कि सीएम चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। अब यहाँ पर सीएम की बात आती है तो आखिरकार मध्य प्रदेश में कौन सीएम होता हुआ नजर आएगा? ये सवाल यहाँ पर बनते हैं और तमाम सवाल न्यूज रूम में खंगालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दौलत मेरे साथ मौजूद है। दौलत, आपका स्वागत है। दौलत, राजस्थान की चर्चा की, वहां पर बाबा बालकनाथ, वसुंधरा राजे सिंधिया, दिया कुमारी का जिक्र हुआ, जिसमें कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे और बाबा बालकनाथ एक रेस में नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे ही यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर होंगी। वहीं दूसरी तरफ देखें तो मध्य प्रदेश में ये कहा गया कि शिवराज सिंह चौहान के अलावा कोई और मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है। लेकिन हाल ही में शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया और उन्होंने खुद कह दिया है कि मैं सीएम नहीं बनना चाहता हूं। तो क्या कोई गेम खेल रहे हैं या उनको मालूम है मैं तो सीएम बनूंगा ही, लेकिन मैं ऐसा बयान दे देता हूं जिससे मैं यहां पर बच जाऊं?
देखिए, सबसे पहले बात करें मध्य प्रदेश की, तो जहाँ पर बात की जा रही है कि मोदी मैजिक के अनुसार यहाँ पर जो है बीजेपी जीती है। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करूँ तो 70% यहाँ पर जो है जो चेहरा काम आया है बीजेपी के लिए वो शिवराज सिंह चौहान का है, और इस हिसाब से उनको ही यहाँ पर सीएम बनना चाहिए। जो उनकी योजनाएं हैं वो सबसे ज़्यादा काम करी हैं यहाँ पर। साथ ही साथ हमने देखा कि महिलाओं का जो वोट प्रतिशत है इस बार काफ़ी ज़्यादा था, और वही जो वोट प्रतिशत है वो बीजेपी की तरफ गया। बीजेपी को उसी वजह से यहाँ पर वोट मिले हैं। तो यहाँ पर जो दावेदारी तो यहाँ पर किसी और की दिखाई नहीं देती शिवराज के अलावा। बाकी पार्टी आलाकमान कुछ अलग करना चाहे, यहाँ पर कुछ जो है उनका कुछ वोट के लिए कुछ कार्ड खेलना चाहिए, क्योंकि 24 की भी यहाँ पर तैयारी करनी है। तो इस हिसाब से शिवराज के अलावा कोई और ऑप्शन हो सकता है, लेकिन शिवराज से अच्छा कोई ऑप्शन यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। बात करें राजस्थान की, तो यहाँ पर अनुभव की बात की जा रही है कि अनुभव किसके पास है। अनुभव यहाँ पर वसुंधरा राजे के पास है। लेकिन अगर हिंदुत्व का कार्ड पूरी तरीके से राजस्थान में खेलना है, क्योंकि कन्हैया लाल मर्डर केस जो हुआ था उस पर पूरी तरीके से हिंदुत्व का कार्ड खेला गया। उस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारी रैलियां करी, अपने कई सारी जनसभाओं में उस मुद्दे का नाम लिया। तो इस हिसाब से बाबा बालकनाथ की तरफ जो है ये सीएम कुर्सी जाती है। बाकी देखा जाए तो वसुंधरा राजे के अलावा कोई और यहाँ पर दूसरा व्यक्ति नज़र नहीं आता जिसको ये सीएम कुर्सी दी जाए। तो ये दोनों राज्यों में है कि यहाँ एमपी में शिवराज ही रहेंगे, और राजस्थान में वसुंधरा के अलावा कोई और चेहरा दूसरा नज़र नहीं आता। अगर बीजेपी क्या है वोटों की राजनीति ना करे तो ये दोनों चेहरे ही वहाँ पर बरकरार रहेंगे। यहाँ पर सवाल तो ये भी किया गया था कि बुआ और भतीजे की जोड़ी यहाँ पर देखी जा सकती है, यानी कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की चर्चा करें तो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी देखा जा रहा है। चुनाव नहीं लड़े लेकिन सीएम के रूप में उनका नाम भी देखा जा रहा है। तो क्या ये जोड़ी देखी जा सकती है मध्य प्रदेश और राजस्थान में, वसुंधरा राजे सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश? देख लीजिए, अगर सिंधिया की बात करें तो अगर सिंधिया पर उन्हें दाव खेलना होता तो यहाँ पर उन्हें चुनावों में उतारते, सिंधिया को दरकिनार नहीं किया जाता। यानी सिंधिया पर बीजेपी बिल्कुल भी दाव नहीं खेल रही है, और सिंधिया को लेकर कोई यहाँ पर बीजेपी के अंदर चर्चा नहीं होगी। बाकी हालांकि अटकलें तो बहुत सारी हैं, लेकिन बीजेपी के अंदर कोई यहाँ पर चर्चा अभी सिंधिया को लेकर नजर नहीं आती, क्योंकि चुनावों के समय ही वो दिख जाता है कि किसको लेकर चर्चा है। क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जो तीसरा चेहरा यहाँ पर सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं सिंधिया से ज़्यादा आगे निकलते हैं। वो उनसे ज़्यादा अनुभव उनको यहाँ पर है। अभी कुछ ही साल यहाँ पर सिंधिया को आए हुए हैं, तो इतनी जल्दी सीएम कुर्सी शायद उन्हें बीजेपी की तरफ से मिल जाए ये पॉसिबल नहीं। जी बिल्कुल, यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय का जिक्र किया गया है। तो बात करें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश और तमाम राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी ने तमाम सांसदों को विधानसभा के चुनाव में उतारा। मध्य प्रदेश का जिक्र करें तो 7 सांसदों को उतारा। कई सांसद जीते लेकिन कई सांसद यहाँ पर हारते हुए भी नजर आए, और ऐसे में ये भी कहा गया कि अब जो सांसद यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पर फैसला लेना होगा 2 हफ्तों में। 2 हफ्तों की बात करें, या तो आप विधानसभा में यहाँ पर देखे जाएं या लोकसभा में। अगर यहाँ पर कोई फैसला नहीं लिया जाता है तो अपने आप यहाँ पर लोकसभा की सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो ऐसे में अबरार मेरे साथ मौजूद है। तो ऐसे में सवाल ये बनता है, क्या भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीतने के बावजूद भी यहाँ पर फंसती हुई नजर आ रही है? क्या इन सांसदों के साथ कोई छल किया गया है? क्योंकि सीधे तौर पर यह कह दिया गया है कि विधानसभा में या लोकसभा में अगर नहीं फैसला लिया जाता है तो लोकसभा से अपने आप बर्खास्त कर दिए जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति चली थी मध्य प्रदेश में और सांसदों को जो उतारने का फैसला लिया था, ये उनके पक्ष में गया। हालांकि इस फैसले को लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार ये जो है आरोप या फिर आप कहें कि एक तरीके का राजनीतिक दबाव बना रही थी कि भाजपा दरअसल हार रही है, ज़मीन जो है उनकी राजनीति को पूरी तरीके से खिसक चुकी है, और यही वजह है कि हार को देखते हुए वो जो है इस तरीके से सांसदों को उतार रही है ताकि कम से कम अपनी हार को जो है वो बचाया जा सके। लेकिन बीजेपी का ये फैसला उनके पक्ष में गया, और भारतीय जनता पार्टी ने जो करारी शिकस्त दी है कांग्रेस पार्टी को, ये आप सोचिए कि कितना ज़्यादा जो है कांग्रेस पार्टी को अंदरूनी तौर पर परेशान करने वाला है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये कतई नहीं सोची होगी कि इतनी बुरी हार जो है उनको देखने को मिलेगी। और जहाँ तक सांसदों की बात है विधानसभा में आने की या फिर संसद भवन में, तो मुझे लगता है कि भाजपा अगर उनको जो है मध्य प्रदेश में भी कोई जिम्मेदारी देती है, हो सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार में इन तमाम सांसदों को जो है जगह दी जाए, क्योंकि वो सांसद है और जाहिर सी बात है कि वो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। तो ऐसे में भाजपा उसका आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल में उनको जगह देकर के इसकी भरपाई ज़रूर करना चाहेगी। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छी राजनीतिक रणनीति के तहत मध्य प्रदेश को जीता है, और मुझे लगता है कि उसका कोई भी फैसला किसी भी सांसद को जो है ज़रूर स्वीकार्य होगा।
भारतीय जनता पार्टी ने एक और बड़ा खेल खेला। ये खेल है कि लोकसभा चुनाव में आसानी से वो अपनी तमाम रणनीतियों को आजमा सके। और ये रणनीति की बात करें तो यहाँ पर ओबीसी कार्ड भी खेला जा रहा है और यहाँ पर आदिवासी कार्ड भी खेला जा रहा है। मध्य प्रदेश की चर्चा करें तो अब ये भी कहा गया है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2 उप मुख्यमंत्रियों का ऐलान कर सकती है, वो जो उत्तर प्रदेश में भी देखा गया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी 2 उप मुख्यमंत्री हैं, यानी 2 डिप्टी सीएम हैं। तो मध्य प्रदेश में भी क्या ऐसा देखा जा सकता है? मेरे साथ राकेश सर भी मौजूद है। सर, सीधा सवाल यही कि ये कहा गया है कि मध्य प्रदेश में एक चेहरा ओबीसी समुदाय से होगा, एक चेहरा यहाँ पर एक तरीके से आदिवासी के रूप में उतारा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी क्या रणनीति के तहत चल रही है? क्यों अब उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश में भी 2 डिप्टी सीएम का ऐलान की बात की जा रही है? देखिए नाज़मीन, 2 डिप्टी सीएम के ऐलान की बात इसलिए भी की जा रही है क्योंकि जातिगत समीकरण को साधना है। लोकसभा चुनाव 5-6 महीने बाद होने हैं और बीजेपी चाह रही है कि किसी भी तरीके से जातिगत समीकरण ना छूटे। ओबीसी बहुल क्षेत्र है मध्य प्रदेश, आदिवासी समुदाय भी है, स्वर्ण जातियों का उतना ज़्यादा प्रभाव मध्य प्रदेश में है नहीं। तो भाजपा ओबीसी आदिवासी, अभी जो शिवराज सिंह चौहान थे, लोगों को लगता है कि वो स्वर्ण जाति से थे लेकिन वो खुद पिछड़ी जाति से है। तो भाजपा चाहती है कि पूरी तरीके से हर जाति के व्यक्ति का प्रतिनिधित्व हो, जिससे कि जब वह लोकसभा चुनाव में जाए तो जो कांग्रेस का जातिगत सर्वेक्षण का जो दाव है, चुनावी दाव है, वह ना चले। हालांकि चला वह अभी भी नहीं क्योंकि वो मुद्दा ही नहीं था, लेकिन बीजेपी थोड़ा सा आगे चलते हुए इस बात को भी एक तरीके से पैक कर लेना चाहती है कि जो कांग्रेस अगर बाद में जातिगत सर्वेक्षण का मुद्दा उठाए तो उसको काउंटर करने के लिए बीजेपी के पास भी कुछ हो। एक आखिरी सवाल रहेगा कि शिवराज सिंह चौहान का भी बयान सामने आया, सीएम रेस से अपने आप को अलग हटाते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं मैं एक आम कार्यकर्ता हूं। क्या लगता है कि शिवराज सिंह चौहान क्या मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं है? अगर नहीं है तो कोई और चेहरा आपको क्या लगता है कौन हो सकता है? देखिए, ये बात जब अशोक गहलोत ने भी एक बार पहले जिक्र किया था, कांग्रेस और बीजेपी में बहुत कम समानताओं में एक समानता ये भी है। जो लोग बहुत ज़्यादा मीडिया में सक्रिय रहते हैं या मीडिया में आकर जिस रूप में छत्तीसगढ़ की चर्चा आप लोग कर रहे थे, हम लोग भी कर रहे हैं कि रेणुका जी को लेकर, तो उन्होंने ये बात बोली कि मेरे को लोग सीएम दीदी बुलाते हैं। ये तो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उन लोगों को बहुत कम मौके मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मीडिया में इस बात को लेकर सक्रिय रहते हैं कि ये लोग सीएम बनने वाले हैं। यूपी का आप देख लीजिए, असम देख लीजिए, त्रिपुरा देख लीजिए, कई जगहों पर ऐसा हुआ है कि जहां पर मीडिया में जो नाम चल रहे थे, जो निकला, जो सीएम पद के लिए व्यक्ति चुने गए, वो एकदम वो लोग थे जो मीडिया में कहीं भी नहीं थे। हालांकि मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं होगा कि यूपी की तरह हो जाए, क्योंकि यूपी में विधान परिषद भी है। तो जब आदित्यनाथ योगी को सीएम बनाया गया तो उन्हें विधान परिषद से लेकर सीएम बनाया गया, लेकिन मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। तो जो एक बात चल रही है सिंधिया को लेकर, तो सिंधिया को सीएम तभी बनाया जा सकता है जब कोई सीट खाली करा के वहाँ पर दोबारा चुनाव हो। वो 6 महीने के भीतर कराना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी इस तरफ जाएगी कि एक ऐसे कैंडिडेट को लाए, फिर वहाँ पर चुनाव हो, चुनाव में फिर से मेहनत लगे और फिर इस तरह का रिस्क नहीं लेगी। जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वही जीत कर आएंगे। और शिवराज सिंह चौहान का ये कहना, ये एक तरीके से बड़प्पन दिखाना है। पुराने नेता है और जानते हैं कि वो भावी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, प्रबल दावेदार है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बैठकें जारी हैं, मंथन जारी है, लेकिन अभी तक ऐलान नहीं किया गया है कि आखिरकार इन 3 राज्यों में और खासकर मध्य प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाएगा। आपको क्या लगता है कौन हो सकता है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री? क्या शिवराज सिंह चौहान या कोई और चेहरा? और तमाम राज्य, जिन 2 राज्यों का जिक्र किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इनमें भी आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।